हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 15 के बारे में। ये क्वेश्चन जो है आपका प्रश्न संख्या 15 है। इस क्वेश्चन को चलिए अच्छी तरह से देखते हैं और समझते हैं कि प्रश्न हमसे क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, सोल्यूशन भी शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि एक सीधा राजमार्ग मानिए कि एक क्या है आपका, एक सीधा राजमार्ग है। ठीक है, अब एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये मान लिए ये राजमार्ग कहाँ है, मीनार के पाद है। मान लीजिए यहाँ पर मीनार है तो मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, इसके शिखर पर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण से देगा। अवनमन के मतलब हुआ, देखिए कि जहाँ व्यक्ति है उसके आंख के सामने देखिए, वो सामने ये हो गया। और अवनमन के लिए क्या होता है, नीचे देखना पड़ता है। यानी कि एक कार यहाँ इस बिंदु पर है और यहाँ से जब व्यक्ति देखता है उस कार को, ठीक है, इस व्यक्ति इस कार को, तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब देखिए जब ये 30 डिग्री का कोण बनाता है तो है ना, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से, यहाँ से कार जो है मीनार के पाद की ओर है ना एक समान चाल से जा रही है। ठीक है, 6 सेकंड बाद, जब मान लीजिए कि यहाँ से जब इधर आ रही है तो कोई बिंदु यहाँ पे, उसको जाने में 6 सेकंड का टाइम लगा। कितना सेकंड का, 6 सेकंड का टाइम लगा। और तब जाकर उस व्यक्ति जब फिर उस कार को देखता है तो अवनमन कोण जो बनता है कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री। यानी कि फिर व्यक्ति देखता है तो यहाँ से यहाँ तक कितना, 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इसको देखने में कितना, 60 डिग्री का कोण बनता है। तो आपको ये बताना है कि ये जो इस बिंदु पर जो कार है, इस बिंदु से कार को यहाँ मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो समय कितना लगेगा, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हमने अपना डायग्राम बना लिया है, पिक्चर बना लिया, इसको नामकरण कर देते हैं। मानिए ए है, ई बी है, ई सी है और ई डी है। देखिए कि थोड़ा देख पा रहे होंगे कि ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर दिखाई दे रहा है कि नहीं। और एक ये जो ए डी जो है एक तिर्यक रेखा दिखाई दे रहा है। एडी जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है, तिर्यक रेखा दिखाई दे रहा है। तो यानी कि अगर तिर्यक यानी दो समांतर रेखा के बीच अगर एक तिर्यक रेखा होता है तो देखिए ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। क्यों, एकांतर कोण के कारण। तो ये यानी कि ये एंगल यानी 30 डिग्री का ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री का। उसी प्रकार से ये एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, तो ये एंगल भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हमको तो मेन मुद्दा क्या है कि हमको बीसी निकालना है। क्या निकालना है, बीसी। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी से, यानी ए बी सी से लेते हैं। तो देखिए ए बी में क्या है, कुछ नहीं दिया गया है, बीसी में भी कुछ नहीं दिया गया है। एंगल कितना का बन रहा है, थीटा जो बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। तो देखिए ना ए दिया है ना ए दिया, तो लेकिन निकालना तो हमको यही है ना। तो यहाँ पर चलेंगे टेन थीटा, यानी लंब बट्टा आधार किसका, टेन थीटा का। तो लिखेंगे क्या, टेन थीटा पर चलेंगे, लिखेंगे इसीलिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे बी सी हो जाएगा। टेन थीटा के मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टे बी सी हो जाएगा। टेन 60 का वैल्यू √3 होता है, बट्टा आपको 1 दीजिए, बराबर ए बी बट्टे बी सी। इसको क्रॉस गुना जब कीजिएगा तो ए बी में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसीलिए ए बी बराबर हो जाएगा, बी सी में √3 से गुना कीजिएगा तब बी सी √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सी √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए अब जो है से आगे अब चलते हैं। अब ए बी का मान जो निकल गया, क्या निकल गया यहाँ पर देख लीजिए, बी सी √3 निकाल लिए। बी सी रूट क्या निकल गया है, 3 फिलहाल में अभी लिखा है, निकाले हैं कितना, बी सी √3 निकला किसका, ए बी का। तो चलते अब क्या करेंगे, पुनः बड़का त्रिभुज चलेंगे ए बी डी से। यहाँ पर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी से। ठीक है, तो ए बी डी में देखेंगे तो ए बी, तो ए बी के मान कितना निकला है, देखिए बी सी √3। उसके बाद देखिए क्या है, बी डी, तो बी डी के मान क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। तो बी सी या सी डी में कितना है, 6 सेकेंड है। कितना है, 6 मात्रक सेकेंड है। ठीक है, तो इतना हो गया। और तब यानी बी डी बराबर हो गया बी सी प्लस 6, और थीटा कितना डिग्री के, 30 डिग्री के, तो 30 डिग्री के। अब देखिए लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा का होता है। इसीलिए टेन थीटा बराबर ए बी बटे क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। तो टेन थीटा के मान कितना, 30 डिग्री बराबर ए बी के मान क्या निकला है, बी सी √3, अब बटे बी डी क्या है, बी सी प्लस 6 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक,
नहीं ना। चलिए आगे होगा 10 30 के मान क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर BC√3 बटे BC + 6 है ना। इसको क्रॉस गुना कीजिएगा, ठीक है। तो BC√3 में √3 से गुना होगा, और BC + 6 में 1 से गुना करने क्या हो जाएगा BC + 6 ही हो जाएगा। तो देखिए BC में √3 से गुना कीजिएगा, तो देखिए BC है तो BC तो होगा ही, है ना। और देखिए √3 में 2 3 है तो एगो 3 आ जाएगा, अब बराबर BC + 6। BC में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 BC, बराबर किधर देखिए EBC बराबर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब बराबर इधर कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। 3 गो BC में से एगो BC जाएगा तो क्या गो BC, तो 2 गो BC, तो 2 BC बराबर 6 हो जाएगा। इसीलिए BC का बराबर क्या हो जाएगा 6/2, 2 3 6, यानी BC वाला कितना हो गया 3। मात्रक क्या है, मात्रक जो है क्या सेकेंड है तो सेकेंड हो जाएगा। यानी कि BC कितना हो गया आपका, BC निकालना था और BC आपका कितना निकल गया 3 सेकेंड निकल गया। यानी इसका आंसर क्या होगा आपका 3 सेकेंड होगा। तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि अतः मीनार के पाद बिंदु है ना, अतः मीनार के पाद बिंदु तक कार द्वारा लगा समय, कौन समय लग रहा है BC ना, BC बराबर कितना 3 सेकेंड। यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इस प्रश्न को सलूशन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए समझिए, अगर आपको बेस्ट लगता है, अगर आपके लिए उपयोगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।